सही सो है। थ्योरम 1 था। सो एसएस कॉन्ग्रुएंसी देखे हैं? यस सर। हाँ ठीक है, सर। सो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हम्म, So the next congruency theorem is ASA congruency. ठीक है, ASA congruency. So if you have two triangles, A, B, C, and D, F. So these two triangles will be congruent if, मान लीजिए कोई भी दो एंगल्स इक्वल है. So if any two angles are equal and the side between the two angles is equal, then the two triangles are congruent. So this is the statement of ASA congruency. ठीक है, ASA congruency बोलता है कि दो ट्रायंगल्स में अगर टू एंगल्स एंड द साइड बिटवीन द एंगल, अगर ये दोनों सेम है तो then the triangles will be congruent. क्लियर है? जैसा यस AS का प्रूफ है, सिमिलरली हम ASA का भी प्रूफ कर सकते हैं. ठीक है, बट दीज प्रूफ्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू. ठीक है, प्रूफ्स एग्जाम में आता नहीं है, बट आप प्रूफ्स जो है वो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, बहुत इजी होता है. ठीक है, सो एक बार मैं टेक्स्ट बुक में दिखा देता हूँ प्रूफ आपको. ठीक है, कैसे करते हैं. सो लेट मी शो इट इन द टेक्स्ट बुक. ओके, सो ASA congruency rule. Okay, so two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle is equal to two angles and included side of the other triangle. समझ में आ रहा है स्टेटमेंट. सो थ्योरम में गिवन क्या है? व्हाट इज गिवन? This angle is equal to this angle, this angle is equal to this angle, and BC equal to EF. And what is to be proved? To be proved is these two triangles are congruent. So how can you prove that two triangles are congruent? अभी तक हम already SAS congruency तो prove कर चुके हैं. We have already proved SAS congruency, right? Yes, sir. So हमको यस सर। शायद इतना ही prove करना है, AB is equal to DE. अगर AB equal to DE prove किया तो आपका काम हो जाएगा. समझ में आ रहे? देखिए BC इक्वल टू EF, एंगल 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 सेम है. ये तीन चीज को गिवन लेके you just need to prove that AB is equal to DE. अगर AB is equal to DE प्रूव किया तो हो जाएगा काम. ओके, सो बोल रहा है कि let us consider two possible situations below. Case one is let AB is equal to DE. अगर AB is equal to DE हो गया तो if AB is equal to DE then SAS congruency दोनों ट्रायंगल्स तो congruent हो जाएगा, राइट? समझ रहे? अगर ये दोनों ट्रायंगल्स में AB इक्वल टू DE है तो SAS कॉन्ग्रुएंसी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. क्लियर है? केस टू क्या है? देखिए केस टू इज बोल रहा है कि देखिए इफ पॉसिबल AB इज नॉट इक्वल टू DE. ठीक है, अगर मान लीजिए AB DE से बराबर नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ना. AB इक्वल टू DE भी हो सकता है, AB नॉट इक्वल टू DE भी हो सकता है. क्लियर है? So if AB not equal to DE, let us say that AB is bigger than DE. Let us say that AB is bigger than DE. तो मैं क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट H ऐसा मार्क कर सकता हूँ सच दैट BH इज इक्वल टू DE, राइट? समझ में आ रहा Yes, है कि sir. नहीं? ठीक है, मैं जस्ट आपको पेपर में एक्सप्लेन कर लेता हूँ. ठीक है, सो मान लीजिए ऐसा दो ट्रायंगल्स है ना. ठीक है, ऐसे दो ट्रायंगल्स हैं ABCDEF. सो इसमें B, ये दोनों एंगल सेम है.
ये साइड सेम है, ये वाला एंगल सेम है। तो मैं बोल रहा हूँ इफ पॉसिबल ए बी इज नॉट इक्वल टू डी, मान लीजिए ए बी नॉट इक्वल टू डी मान लेता हूँ, एंड लेट अगर नॉट इक्वल है तो कुछ ना कुछ बड़ा होना चाहिए एक से। सो लेट अस से दैट विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी ए बी इज ग्रेटर देन डी, मान लीजिए ए बी बड़ा है। तब मैं क्या कर सकता हूँ, एक पॉइंट एच मार्क कर सकता हूँ सच दैट बी एच इज इक्वल टू डी। कर सकता हूँ क्या नहीं? जितना डी लेंथ है उतना काट तो सकता हूँ। हाँ सर। Yes, sir. So, देन आई विल जॉइन एच सी, ज्वाइन कर सकता हूँ, Yes, sir. yes, sir. जॉइन एच सी। Yes, sir. अब ये दोनों ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल बी सी एच, ट्रायंगल ई एफ डी, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ना, क्योंकि डीई इज इक्वल टू डी यस एच, सर। एंगल साइड तो सेम है ना, देन दीज टू ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रेंट। SAS. अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो सेम होना चाहिए। सो एंगल एफ जो है दैट हैज टू बी इक्वल टू एंगल बीसीएच, सही है कि नहीं? यस सर। बट गिवन क्या है? सर एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल सी। एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल बीसीए है ना, राइट और रॉन्ग? Yes, sir. विच Yes, इज अ sir. कॉन्ट्रडिक्शन, सही कि नहीं? विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन है ना, Yes, सही sir. कि नहीं? क्योंकि ये छोटा एंगल बड़ा एंगल दोनों से कैसे इक्वल हो सकते हैं क्या एंगल? ऑब्वियसली दीज टू एंगल्स आर नॉट सेम, बट एंगल एफ इज सेम टू बोथ दीज एंगल्स, सही है कि नहीं? विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, हेंस दिस केस विल नॉट अराइज। समझ में आ रहे? यस सर। ठीक है, ऐसा Yes, करके sir. आप प्रूव कर सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू डी हो सकता है, बट ए बी नॉट इक्वल टू डी नहीं हो सकता है। समझ रहे? सो ए बी इक्वल टू डी है तो ऑब्वियसली एस एस कॉन्ग्रेंसी से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो ये सारा प्रूफ्स आपका में भी होगा, एंड जस्ट एक्सप्लेनिंग द प्रूफ्स, आपको लिखने का जरूरत नहीं। ठीक है, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू जस्ट गो थ्रू द प्रूफ्स इन योर टेक्स्ट बुक, दैट्स इट। क्लियर? आगे जा रहा हूँ। ओके, Yes, ओके sir. सर। Yes, sir. नेक्स्ट इज AAS कॉन्ग्रुएंसी। क्या है? AAS कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड। So in two triangles, if one angle is same as one angle, second angle is same as second angle. अब मान लीजिए ये बीच में साइड इक्वल नहीं है, ये वाला साइड इक्वल है। Can you say that these two triangles are congruent? No, sir. Can you say that these two triangles are congruent? No, sir. The answer is yes. Yes, sir. यस सर बिकॉज ऑफ एस। हाँ, क्यों? देखिए अगर दो एंगल्स इक्वल है तो ऑब्वियसली द थर्ड एंगल विल आल्सो बी इक्वल, राइट? क्योंकि तीनों मिला के कितना होना Oh, चाहिए? yes, sir. 180 तो sir, होना हाँ, चाहिए ना। sir. So if two angles are equal, automatically the third angle will be equal. Hence AAS is same as ASA. Clear है कि नहीं? Yes, sir. So यस सर। AAS congruency also works. So AAS congruency works. समझ रहे? ASS काम नहीं करेगा। समझ रहे? ASS काम नहीं करेगा क्योंकि दो साइड्स इक्वल है तो हम ये नहीं बोल सकते कि थर्ड साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, बट दो एंगल्स इक्वल हो गया तो we can say that the third angle will also be same. Do you see the difference here? Sir, so but in a right angle, means in an isosceles right angle triangle, that means the third angle is different. So like two are 45 degree and the other is 90. डाउट क्या है बेटा? डाउट So समझ में in नहीं an आया।
डाउट कुछ है क्या? So next theorem is the sides opposite to equal angles are equal. फर्स्ट थ्योरम क्या है? इससे पहले हम किया the angles opposite to equal sides are equal. Now it is the reverse of that. The sides opposite to equal angles are equal. इसका मतलब we have a triangle A B C. मान लीजिए ये दोनों एंगल्स इक्वल है. अब प्रूव करना है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है. Okay. So can you prove that if these two angles are equal, these two sides are equal? प्रूव कर सकते हैं. यहाँ भी बहुत आराम से सर टू कंस्ट्रक्शन एंगल ड्रॉ sir. करेंगे. अगर एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ सर करेंगे. यस बीच में सर सर कॉमन साइड लेके करेंगे. हाँ, एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे. हाँ सर एक हाइट. फिर So this triangle and this triangle are congruent. क्यों? 90 90 एंगल एंगल और ये साइड तो कॉमन है ना दोनों में. हाँ Yes, सर sir. A Yes, sir. A S A A S congruency से these two triangles are congruent. Hence this side is same as this side. Simple है. हाँ Reasoning सर Yes sir. clear? यस सर Next is SSS congruency. SSS congruency क्या बोलते हैं? What does this tell you? Sir, if the three sides of a Sir, All the triangle are sides are equal, equal. Three If sides are that then equal. two triangles are congruent. if three sides of a triangle are equal to the three sides of another triangle, then the two triangles are congruent. Okay, Congruent. ठीक है. So इसका मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, सबका प्रूफ करने का जरूरत नहीं है. एंड लास्ट कॉन्ग्रुएंसी इज RHS congruency. RHS congruency is specially for right angle triangles. ठीक है, स्पेशली फॉर right triangles. Okay, so what does this congruency tell? अगर आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है ABC PQR, 90 90 सेम है because we have said that both are right angle triangles. R का मतलब राइट एंगल. ठीक है, H का मतलब क्या है? Hypotenuse. हाइपोटेन्यूज एंड Hypotenuse. हाइपोटेन्यूज से. Hypotenuse. S का मतलब साइड. साइड The कोई भी एक side. साइड, कोई भी एक साइड. Right. मान लीजिए दिस इज सेम एज दिस. देन दिस इज व्हाट these two triangles are congruent. समझ में आ रहा है? Yes, sir. देखिए दिस इज केस ऑफ ASS. जो हम बोले हैं ASS काम नहीं करते हैं, यहाँ बोल रहा हूँ ना ASS काम नहीं करते हैं, बट आप इफेक्टिवली देखा तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ASS. सही है क्या नहीं? हाँ सर हाँ देखिए सर. देखिए A सेम है, S S S S सही है. हाँ हाँ सर हाँ सर. So RHS says that ये ASS कॉन्ग्रुएंसी जो है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में काम करते हैं. ठीक है, RHS congruency says that ASS congruency only works in what? राइट एंगल ट्रायंगल्स Right angle triangles. Clear है? हाँ सर ये क्यों काम करता है आपको सर्किल्स वाले चैप्टर में आएगा. ठीक है, सर्किल्स वाला चैप्टर भी है ना आपको बाद में. हाँ सर. ठीक है, there are some special properties of circles which ठीक है which say that RHS will work in मतलब ASS will work in right angle triangles. क्लियर है? ये हम सर्किल्स में देखेंगे.
So how many congruency theorems are there? सर till E है सर, A B C D E. हाँ, so एक काम करते Sir, हैं, 5. हम अभी तक जो भी कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम्स किए हैं एक सारे एक जगह लिखता हूं मैं, such that you have record of all those. Okay, so ये निकाल रहा हूँ, ये नोट किया? हाँ सर. हाँ सर. Yes, sir, noted. Yes, sir. So congruency theorems. SAS, second, ASA, AAS, fourth, SSS. SSS, RHS. fifth, RHS. RHS. ठीक है, these are the 5 congruency theorems. इसके साथ एक्स्ट्रा क्या theorems देखे हैं? Sides equal implies opposite angles are equal. Equal. Okay, and angles equal implies Sides are equal. opposite sides are equal. Okay, so these are the theorems that we have seen. Clear? And after congruency theorems you have inequalities. Inequalities in triangles. Okay, there are 4 inequalities in triangles. There are 4 inequalities in triangles. First inequality is the angle opposite to longer side of triangle is larger. The side opposite to larger angle is longer. Third inequality, the sum of two sides is always greater than the third side. The difference of two sides is always less than the third side. Okay, these are the 4 inequalities in triangles. So first वाला क्या बोलते हैं? मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है. अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा implies what? अगर अल्फा बड़ा है बीटा से, if Say alpha beta is is lesser greater than than alpha. beta, then the side opposite to alpha is greater than the side opposite to Beta. beta. समझ रहे? Alpha is greater than beta implies AC, the side opposite to alpha is greater than the side opposite to beta. Clear है? And second property क्या बोलते हैं? If AC is greater than AB, अगर क्वेश्चन में दिया है AC greater than AB, then what is your conclusion? The angle opposite to AC is greater than the angle opposite to AB. समझ रहे? Is it clear? What does sir. the third property say? कोई भी दो साइड्स को सम किया तो AB plus AC किया तो AB plus AC is always greater than the third side. The sum of two sides is always greater than the third side. What is the fourth theorem?
AB minus AC, the difference of the two sides. इसका एक नया सिंबल डालता हूं, ठीक है, दो वर्टिकल डैशेस के बीच में मैं डाल रहा हूं. दिस इज अ सिंबल फॉर समथिंग कॉल्ड मॉड्यूलस. Mod. ठीक है, इसको हम मॉड बोलते हैं. मॉड का मतलब है यहाँ कुछ प्रॉब्लम है. देखिए, जब मैं AB माइनस AC लिखता हूं, मुझे ये नहीं पता है ना AB बड़ा है या AC बड़ा है. इसमें दिया है कि द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड. AB minus AC is less than BC, right? बट यहाँ डिफरेंस का मतलब है, ऑब्वियसली अगर AB छोटा है AC से, AB minus AC तो नेगेटिव हो जाएगा ना. Yes, Then sir. this inequality will not have any meaning. Obviously negative numbers will always be less than positive numbers. बट यहाँ मतलब है ये दोनों साइड्स में बड़ा में से छोटा माइनस किया तो if you subtract the smaller from the larger, you'll get a positive number that will always be less than the third side. Clear है? सर तो मॉड्यूलस ये दिखाते हैं कि जो बड़ा है उससे छोटे को हाँ नहीं, सब्ट्रैक्ट करना है. एक्चुअली ये यूजुअली करना है हमको, वही चीज मॉड करते हैं. मॉड इज नथिंग बट द पॉजिटिव वैल्यू. मॉड का मतलब है, हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू. इसका मतलब अंदर नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपको आंसर सिर्फ पॉजिटिव नंबर आएगा. ठीक है, अंदर छोटा से बड़ा माइनस करिए, बड़ा से छोटा माइनस करिए, न्यूमेरिकली नंबर तो सेम आएगा ना, जस्ट आपको साइन अलग होगा. राइट? यस सर. मान लीजिए ये 3 से सर 5 माइनस मैग्नीट्यूड सेम करिए, रहेगा. 3 तो से मतलब 5 सिर्फ माइनस वैल्यू करिए. मैटर करता है, उसका साइन नहीं. क्या है? तो मतलब सिर्फ उसका वैल्यू मैटर करता है, उसका साइन हाँ, नहीं. है ना. 5 से 3 माइनस करो, 3 से 5 माइनस करो, आंसर तो डिफरेंट है, बट आंसर का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना. ये भी 2 है, ये भी यस 2 सर. है, एक +2 है, एक -2 है. राइट? अब मान लीजिए Yes, sir. मॉड लेता हूं. सो मॉड का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू है. एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है साइन से मतलब नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आप निकालिए वहां से. मॉड ऑफ -2 इज ऑल्सो सेम एज +2. 2. समझ में आ रहा है? अब Yes, sir. मॉड लेने से आपको फायदा क्या मिला? यहाँ ए बी बड़ा हो या ए सी बड़ा हो, नंबर तो सेम आएगा. सो द न्यूमेरिकल Yes, sir. वैल्यू ऑफ द डिफरेंस, इफ यू वांट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिफरेंस, आप ये वाला सिंबल यूज कर सकते हैं. मॉड गिव्स यू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिफरेंस. क्लियर है? So the difference of the two sides will always be less than the third side. Is it clear? Yes sir. So these are the 4 inequalities that you have in your triangles. Okay. Next हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे. Okay. यहाँ तक नोट किया? Yes हाँ sir, सर. Yes, noted. sir. Yes sir. Yes, sir. So first question. Show that the angles of an equilateral triangle are 60 degrees each. रिजल्ट तो आपको पता है ना, इक्वल ट्रायंगल में सारा एंगल्स 60 डिग्रीज होता है. राइट? Yes, sir. Here asked to prove this. So कौन सा थ्योरम यूज करके प्रूव करेंगे? So let us take an equilateral triangle ABC. Equilateral triangle का मतलब क्या है? With all all sides are sides and equal. angles Given equal. Sides and Equal. angles AB equal. is equal to BC is equal to CA. Okay. What is to be proved? Angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to how much?
60 degree. 60 degrees. 60 degrees. 60 Okay. degree. So proof शायद बहुत easy है. AB is equal to BC. So this implies what? If two sides are equal, then the Angles are equal. angles opposite to the angles sides are are also the- equal. AB का Yes, opposite sir. angle C है. BC का opposite angle A है. Okay. And BC is equal to AC. So angle A is equal to angle BB हो गया. So which implies angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to X से. इसका मतलब तीनों को हम X मानेंगे. But angle A plus angle B plus angle C कितना है? 180 degrees. degree. So 3x is equal to 180 degrees. Hence x is equal to 60 degrees. Okay. Hence each angle of an equilateral triangle is equal to 60 degrees. Okay क्या नहीं ये? Simple है question. हाँ Yes, सर. sir. Yes, sir. Sir, सर इक्विलेटरल ट्रायंगल को सिर्फ यही बोलता है कि उसका साइड्स इक्वल है, ये नहीं बोलता कि सर उसका एंगल्स इक्वल है. नहीं वो कंक्लूजन है. एक्चुअली अच्छा सर. बेसिक डेफिनेशन है साइड्स इक्वल है, क्योंकि इक्वल स्केलन एंड आइसोसेलेस जो है साइड्स के ऊपर डेफिनेशन होता है ना उसका. हाँ सर. So अब क्या है? Now that you know the relation between sides and angles, now you can say that the angles are also equal. ठीक है? हाँ सर. So next question. एक क्वेश्चन क्लियर है? yes, sir. Sir. Yes, sir. Next. Triangle ABC and triangle DEF, sorry DBC, are two isosceles triangles on the same base BC. Vertices A and D are on same side of BC. If AD is extended to meet BC at P, show that triangle ABD is congruent to triangle ACD, triangle ABP is congruent to triangle ACP, AP bisects angle A and angle D, AP is the perpendicular bisector of BC. ठीक है? ये this is the question. Question समझ में आया? देखिए बोल रहे हैं you have two triangles on the same base BC. BC is the base. इसके ऊपर दो isosceles triangles हैं. This is an isosceles triangle. इसका मतलब this side is same as this side. Let it be called ABC.
इसी बेस के ऊपर एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दिस इज सेम एज दिस इज DBC, समझ रहे? On the same base BC you have two isosceles triangles and A and D are in the same side of BC. BC का एक ही साइड में है दोनों. So what you should prove first is triangle ABD, ये दोनों को join किया तो this triangle ABD is same as triangle ACD. ये दोनों triangles same congruent prove करना है. Okay. Triangle ABP, ABP कहाँ है? AD is extended to meet BC at P. Triangle ABP is same as triangle ACP. इसके बाद AP bisects angle A and angle D. ठीक है? That's what you need to prove. And AP is the perpendicular bisector of BC. यहाँ एक perpendicular होगा, वो आप prove करना है. Question clear है सबको? Yes, Yes, sir. sir. तो कहाँ से start करेंगे? First, in triangle ABC, in triangle ABC, AB is equal to AC है ना? बड़ा ट्रायंगल ABC में AB is equal to AC. This implies AB is equal to AC है, तो क्या बोल सकते हैं? Sir, angle ADB equals to angle ADC. Angle ABP is equal to angle ACP है ना? Yes, sir. बड़ा ट्रायंगल में ये दोनों एंगल से इक्वल होगा, इज इक्वल टू x से या अल्फा से. मान लीजिए ये एंगल अल्फा है. ओके, क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट, इन ट्रायंगल BDC, सॉरी, इन ट्रायंगल BDC, BD is equal to DC है ना? Right? Yes, sir. This implies angle DBP is equal to angle DCP DCP. is equal to beta से, right? Let us call it beta. ये बड़ा एंगल इक्वल है, ये छोटा एंगल इक्वल है, राइट? Yes, sir. सो एक से एक माइनस किया तो दिस implies एंगल ABP माइनस एंगल DBP is equal to एंगल ACP माइनस एंगल DCP. समझ रहे? Yes, sir. सो ये वाला एंगल से वाला छोटा एंगल माइनस किया तो क्या आएगा? Angle ABD. एंगल DBC. ABD is equal to एंगल ACD, राइट? सो ये वाला एंगल इक्वल है. सो इससे फायदा क्या है? व्हाई डिड आई प्रूव दिस? For the first question. So in triangle, अब in triangle ABD and triangle ACD, so ये दोनों triangles में हम क्या क्या equal prove कर सकते हैं? AB is equal to AC, ये दोनों triangles में ये और ये same है. Yes, sir. BD is equal to DC, ये दोनों given है, right?
Yes, sir. And angle ABD is same as angle ACD from 1. Hence, triangle ABD is congruent to triangle ACD. Clear है क्या नहीं? कौन सा कॉन्ग्रुएंसी है? यस, ए, यस। क्लियर है क्या नहीं? Is this okay? अब ओके है बेटा? Sir, we can also prove it by SSS congruency as AB is equal to AC, BD ओके is ओके, equal to हाँ DC, ये and ओके ओके, AD is ये भी equal to कॉमन है AD. ना? ओके Yes, sir. ओके, तो अननेसेसरी किया है मैंने, बट फिर भी ठीक है। सर ओके, तो ये ज्यादा इजी हो मैं जाता। देखा नहीं मैंने। Yes, sir. हाँ, वो SSS भी डायरेक्टली कर congruency. सकते हैं आप। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट, triangle ABP is equal to angle. So in triangle ABP and triangle ADP, ठीक है, इन ट्रायंगल ABP एंड ACP, ये दोनों ट्रायंगल्स में आप क्या प्रूव कर सकते हैं? हाउ So कैन यू this प्रूव दैट can दीस टू also be ट्रायंगल्स आर proved कॉन्ग्रुएंट? by SSS congruency. SSS है क्या? कैसे? Sir, AB is equal to AC है. हाँ, Sir, P is the midpoint, तो BP is equal to PC and बट AP is equal. P मिड पॉइंट कैसे पता है आपको? वो Sir, दिया I think कहाँ है? नहीं वो दिया नहीं हुआ दिया. है, नहीं दिया हुआ है। P क्या दिया? Sir, angle APC Just equals given to that AD APB. extended will meet BC at P. वो मिड पॉइंट सर पे, ऐसे ऐसे होगा ना? ABP is equal to ACP. हाँ, ABP is equal to ACP, SAS से होगा। क्या करना है? Since triangle ABD is congruent to triangle ACD, angle BAD is same as angle CAD होता है ना, CPCT, राइट? ये वाला एंगल तो सेम होना चाहिए ना, क्योंकि Yes, दोनों sir. ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है CPCT से, राइट? So in triangle ABP and triangle ACP, क्या क्या इक्वल है? AB is equal to AC, AP is equal to AP, ये गिवन है, ये कॉमन है, एंड एंगल BAP is equal to angle CAP. Okay, यस सर। if you take this as 2, यहाँ मैं लिख सकता हूँ from 2. Okay, hence triangle ABP is congruent to triangle ACP. Okay है सेकंड वाला? So once these two triangles are congruent, this implies BP is equal to PC, right? CPCT, corresponding parts of congruent triangles. Yes. This is equal to this. This implies P bisects. Okay, हमको क्या चाहिए? AP bisects angle A and angle D. So prove हो गया ना? Because these two angles are equal, AP bisects angle A तो मुझे दिख रहा है, AP bisects angle A तो मुझे दिख रहा है, AP bisects angle D भी चेक करना है। ये कैसे आएगा? How can you prove that these two angles are equal? Sir, ABD is equal to ADC. ADB is equal to ADC. तो सर D वाला तो ऊपर भी एंगल हम लोग गिन सकते हैं. We don't need हाँ, necessary. ऊपर भी मतलब प्रूव कर सकते हैं, ये प्रूव सर किया तो तो ऊपर वाला भी प्रूव हो CPCT जाएगा से ना। हो जाएगा. सही है। तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है ना? As these two triangles are congruent, Yes, sir. ऊपर वाला एंगल्स के साथ साथ नीचे वाला एंगल्स भी इक्वल है, यस सर। ठीक है? सो AP bisects angle A and angle D, दिख रहा है?
सो इसके लिए मैं क्या लिखूं? ये वाला लिख लेते हैं। इससे कुछ मतलब नहीं है मुझे, यहाँ इससे कुछ मतलब है? कौन सा देखना है सर मुझे? फर्स्ट ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस जो हम लोग ABD इज इक्वल टू ACD हाँ, उससे कॉन्ग्रेंट हो गया। यहाँ से CPCT लिखेंगे ना एक और, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, एंड एक और CPCT लिखेंगे, एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल CDA। ठीक है, ये भी CPCT लिख लेते हैं, राइट? एंगल ये वाला भी ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा ना। सो AD बाइसेक्ट्स बोथ एंगल A एंड एंगल D। क्लियर है? Yes, sir. So AP bisects angle A angle D हो गया। AP is the perpendicular bisector of BC. So BP is equal to PC. P is the midpoint of BC, right? अगर BP is equal to PC है तो P will be the midpoint, सही है क्या नहीं? Yes. yes sir And triangle ABP is congruent to triangle ACD, which implies angle APB is equal to angle APC. ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए। yes sir इज इक्वल टू गामा से, ठीक है, दोनों एंगल्स को गामा मानता हूं, ये गामा गामा, बट दे फॉर्म ए लीनियर पेयर, ये पेड़ दे फॉर्म ए लीनियर पेयर which implies 2 gamma is equal to 180 degrees and gamma is equal to 90 degrees। सही कि नहीं? दोनों 90 90 होना चाहिए। Yes. Sir. So P yes is the sir midpoint and angle APC is 90 degrees, which implies AP is the Perpendicular bisector. perpendicular bisector of BC। okay, सर एक बार थर्ड वाला बता दीजिए ना। कौन सा? AP bisects angle A and angle D. ये वाला है ना। Yes sir. You have to prove that AP bisects angle A and angle D। इसका मतलब ये छोटा एंगल इक्वल प्रूव करना है, इस तरफ वाला एंगल इस तरफ वाला एंगल इक्वल प्रूव करना है ना आपको। Yes sir. सो फर्स्ट ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल तो प्रूव कर लिया ना हमने। Yes sir. सो CPCT से के हिसाब से ये दोनों एंगल्स इक्वल होना चाहिए फर्स्ट, ये दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल और ये एंगल इक्वल, Yes sir. एंड ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए ना। Yes sir. ये वाला एंगल क्या है? 180 माइनस दिस एंगल। yes sir अगर ये मान लीजिए इसको x बोलिए, इसको x बोलिए, ये y हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो ये क्या yes होगा? 180 माइनस वाई, ये भी 180 माइनस वाई होगा ना। सो ऊपर वाले दो एंगल्स इक्वल है तो नीचे वाले दो एंगल्स भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। क्लियर है क्या नहीं? Yes sir. क्लियर है? Yes sir. नेक्स्ट में जाएंगे। हाँ सर। हाँ सर एक सर बार ऊपर वाला दिखा दीजिए। देखिए सब कुछ दिख रहा है पूरा। सर ये गामा यूज किधर करते हैं सर? हाँ सर ये जो गामा आपने यूज किया ना सर हाँ वेरिएबल के हिसाब से, हाँ, सर ये आप यूज किधर करते हैं सर? मतलब सिंबल के बारे में पूछ बेटा रहे हैं क्या? हाँ सर, हाँ सर।
नहीं, ये अल्फा बीटा गामा जो है ये ग्रीक सिंबल्स है, अगर कहीं आपको जरूरत पड़ा तो यूज कर सकते हैं, इतना ही। ठीक है ये आपका फिजिक्स में बाद में यूज होगा, क्लास 11th में जाने के बाद। ठीक है सर। ठीक है, ये दीज आर जस्ट सिंबल्स, आपको सिंबल्स का जरूरत पड़ेगा ना बाद में, ज्यादा सर गामा एंगल्स है रेज, तो। हाँ सर गामा रेज। हाँ, गामा रेस के लिए अल्फा रेस, बीटा रेस, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, ऐसा बहुत सारा आता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट में जाओ। Yes. यस यस सर। सर। So two sides AB, BC and median AM of triangle ABC are equal to sides PQ, QR and median PN of triangle PQR. Show that triangle ABM is congruent to triangle PQN and triangle ABC is congruent to triangle PQR. Sir, can you please repeat the question as the screen is not clear? Two sides AB, BC and median AM of triangle ABC. देखिए एक triangle ABC draw कर लीजिए, draw a triangle ABC and draw median AM. A से median draw कर लीजिए, draw कर सकते हैं? And you Yes, have sir. another triangle PQR. एक triangle है PQR दूसरा. And PN is the median of triangle PQR. PN is the median. क्वेश्चन में दिया है कि AB is equal to PQ, BC is equal to QR, okay, and the median lengths are same. AM is equal to PN. So you have to show that the triangles are congruent. ये तो शायद डायरेक्ट क्वेश्चन लग रहा है, राइट? Yes, sir. See. ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, क्योंकि BC इक्वल टू QR, मीडियन का मतलब दिस इज BC by 2, दिस इज QN by 2. सही कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. सर BC क्यू by आर बाई 2। सो पार्ट बाय 2 है ना, पार्ट्स हाफ्स ऑफ इक्वल और इक्वल्स, सो ये तीसरा So भी इक्वल हो जाएगा. QR by 2, that will be. ओके, Sir, QR by 2. QN. हाँ, You QR have by 2, written QN. QR by 2, right? Yes, sir. So these two छोटे triangles दोनों congruent हो जाएगा, right? Yes, sir. So next is, so these small triangles are congruent is very obvious. ABM is congruent to triangle PQM. Next you need to prove that the big triangles are also congruent. बड़ा triangles congruent कैसे हो जाएगा? हाँ सर, वो एंगल पकड़ के So सर दो these साइड two करना triangles पड़ेगा। are congruent. So CPCT से दोनों angles SAS. equal prove कर सकते हैं? Yes, Yes, sir. यस सर। So once these two angles are equal, Yes, sir. SAS बड़ा triangle में SAS congruent से बड़ा triangles congruent हो जाएगा. Clear है? Yes. Is this clear? Sir. So next, show that in a right triangle
hypotenuse is the longest side. ये कर सकते हैं, इजी है क्या नहीं? सर ये और भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। सर सर ये इनइक्वालिटी और से भी डायरेक्ट डायरेक्ट प्रूव हो क्वेश्चन है। जाएगा। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट को यूज करके कर सकते हैं? सर साइड Inequality ऑपोजिट टू का द ग्रेटर एंगल इज द यस ग्रेटर सर साइड। साइड। तो यूज कर सकते हैं ना, साइड्स ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल्स आर लॉन्गर, राइट? longer. Yes sir. So angle B plus angle C is equal to 90 degrees होना चाहिए, right? This implies each angle B is less than 90 degrees. Angle C is also less than 90 degrees. क्योंकि दोनों को मिला के 90 degrees हो रहे, individually each of them should be less than 90 degrees, right? हाँ सर। So angle B should be less than angle A. Angle C also should be less than angle A. So angle B less than angle A है तो B का opposite side कौन सा? AC will also be less than BC. And C का opposite angle AB, sorry, AB is also less than BC. समझ में आ रहा है? So ACB BC से छोटा है, AB भी BC से छोटा है. Okay? Yes sir. यस सर। So this implies BC is the longest side. Or hypotenuse is the longest side of a right triangle. Is this clear? यस सर। सर सीधा इनइक्वालिटी लिख कर नहीं कर सकते? कैसे मतलब सीधा? सर वो जो इनइक्वालिटी दिया हुआ है सीधा वो स्टेटमेंट लिख दिए और फिर देन BC's कर सकते opposite हैं, देखिए angle is आपका चॉइस है angle कैसे A. करिएगा, मतलब जो आपको बेटर लगा वो कर लीजिए. You should convey the sense. Okay sir. सर पर वो पहले दिखाना नहीं पड़ेगा कि बाकी दो एंगल 90 से छोटा है। देखिए वही आप, देखिए आपको ऑब्वियस लग रहा है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं. इंग्लिश में लिखना भी दिखाना ही होता है ना. यस सर, ठीक है, कोई भी अब तरीके से कर सकते हाँ हैं। कैसे दिखाते हैं वो आपका चॉइस है, बट थोड़ा सा लॉजिकली दिखाना पड़ेगा. ठीक है. सो नेक्स्ट क्लास में विल Okay, कंटिन्यू sir. विद द प्रॉब्लम्स. ओके. सो ट्रायंगल्स का बाकी क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक से शुरू कर लीजिए करना. डाउट्स है तो मार्क कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं. ओके. Okay sir. ओके सर। ठीक है. ओके, विल स्टॉप हियर. ठीक है. गुड नाइट बेटा सबको. थैंक यू एंड बाय सर। गुड नाइट सर। बाय Sir, सर। good हाँ बाय. थैंक यू सर। Thank you हाँ, sir. bye. Bye sir. Good night sir. Good night. हाँ बाय. गुड नाइट बेटा.